तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रश्न तो हमें आपसे पूछना चाहिए श्री जी कि कौन है ये लड़की और क्या कर रही है वो यहाँ? ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है ये तुम्हें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ यहाँ से। हम नहीं, ये लड़की जाएगी यहाँ से। और जब तक आप इसे नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। ये मीरा की सखी है फुलवारी, और ये यहाँ मीरा के कर्मों की सजा भुगत रही है। आप एक राणा है श्री जी, और एक राणा को ये हरकतें शोभा नहीं देती। हम जानते हैं एक राणा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पर आपको राणा से बहस नहीं करनी चाहिए। अब जाइए यहाँ से, इससे पहले कि हम भूल जाएं कि आप हमारी बहन हैं। आप होश में नहीं हैं श्री जी। बदले की आग ने आपको इस कदर अंधा बना दिया है कि आपको अपने रिश्ते ही नजर नहीं आ रहे। पर हम नहीं चाहते कि हमारे भाई के हाथों कोई ऐसा अपराध हो जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़े। इसलिए हम इस लड़की को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। चलो हमारे साथ, डरो मत। चल। नहीं। हमारे रास्ते से हट जाइए श्री जी। तुम इस लड़की का हाथ छोड़ दो। हम इस लड़की को यहाँ से लिए बिना कहीं नहीं जाने वाले। छोड़ दीजिए इसे श्री जी, छोड़िए उसका हाथ। हम आपको ये पाप नहीं करने देंगे। छोड़िए इसका हाथ। किया आपने हाथिया से? मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। रात से सुबह हो गई किंतु मीरा ने अपना मुंह नहीं खोला। लगता है इसने पक्का मन बना लिया है ये फुलवारी का पता हमें कभी नहीं बताएगी। अब एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो? जाओ जाकर ईंटें लेकर आओ और दीवार बनाना शुरू करो। आज मीरा की समाधि यहीं इसी मंदिर में बनेगी। गोविंद गोपाल राधे राधे, 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 गोविंद हमें यहाँ देखकर ज्यादा प्रसन्न मत होना।
हम यहाँ तुमसे कोई मित्रता नहीं करने आए हैं। हम यहाँ तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे श्रीजी पहले जैसे नहीं रहे। वो भूल चुके हैं कि वो एक राणा के क्या कर्तव्य होते हैं, वो उन्हें भी भूल चुके हैं। तुम्हारे प्रति उनके मन में जितना क्रोध है, वो सारा क्रोध निर्दोष प्रजा के लिए निकल रहा है मीरा। तुम्हारी वजह से निर्दोष लोगों को सजा भुगतनी पड़ रही है। मेरी वजह से? आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारी फुलवारी हमारे श्रीजी के पास है। नहीं। हाँ, और वो वहां तुम्हारे कर्मों की सजा भुगत रही है मीरा। हम तुम्हें यही बताने आए थे, यदि फुलवारी को बचा सकती हो तो बचा लेना। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं फुलवारी को उस विक्रम के चंगुल से? उम्मीद की एकलौती किरण तुमने ही मुझे दिखाई। अब आगे का रास्ता भी तुम्हें ही दिखाना होगा गिरधर। शूत्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त वोत्तिष्ठ परन्तप। मैं समझ गई माधव कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। मुझे तुम्हारा बताया हुआ रास्ता दिखाई दे रहा है। फुलवारी का पता चल गया है। मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है और मैं उसे ही लेने जा रही हूँ। इसे कहीं मत जाने दो, ये झूठ बोल रही है। यदि तुम फुलवारी का पता जानती तो कल रात को हमें उसके बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे अभी ही पता चला है। देखो आप लोग इसकी बात पर भरोसा मत करो। पकड़ लो इसे और बंद कर दो इसे इस मंदिर में। मार डालो इसे। मनुष्य को पाप करते समय ये नहीं भूलना चाहिए कि उसे उसके इस पाप की सजा इसी जन्म में मिलेगी और वो सजा भगवान उसे किसी भी पल दे सकते हैं। वो हुई है या तुम? कुछ बोलोगे भी है नहीं? क्या हुआ ऐसे? माथे पर गहरा घाव लगा है और इसका आघात सीधा मस्तिष्क पर लगा है। अब ऐसी हालत में होश कब आएगा, निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई।
विक्रम! यहाँ क्या लेने आई हो? फुलवारी को। मैं जानती हूँ कि वो यहाँ है। फुलवारी? कौन फुलवारी? मैं किसी फुलवारी को नहीं जानता। अच्छा, तुम उस लड़की की बात कर रही हो? क्या हुआ, अभी तक मिली नहीं क्या? तुम्हारे कृष्ण ने भी तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया क्या? या फिर वो उसे ढूंढने में नाकाम रह गए? अगर मेरे कृष्ण नाकाम रहते तो मैं यहाँ नहीं होती। ये उन्हीं का आदेश है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दूं। पर तुम्हें सजा देने से पहले वो तुम्हें सुधरने का एक अवसर देना चाहते हैं, जैसे उन्होंने शिशुपाल के वध से पहले उसे कई अवसर दिए थे। अच्छा, अगर मैं नहीं सुधरा तो क्या करोगी तुम? मैं नहीं, अब जो करेंगे मेरे कृष्ण करेंगे। बड़े से बड़ा पापी भी भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से बच नहीं पाया है। तुम भी नहीं बचोगे। मीरा! चली जाओ यहाँ से। इसे किसने बताया होगा कि वो लड़की मेरे पास है? और मीरा भाभी को ये बात हमने ही बताई है। गांव वाले तो मीरा भाभी को उस लड़की के अपहरण की अपराधी मानकर उन्हें मंदिर में जिंदा चुनवा रहे थे। वो तो हम सही समय पर वहां पहुंच गए मासा, और हमने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। हो ना हो मासा, श्री जी ने ही उस लड़की को उठाया है। विक्रम ने ये ठीक नहीं। फुलवारी आपके राणा विक्रम के पास है और उन्होंने उसे लौटाने से इनकार कर दिया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? आप लोग इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए। ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कह रही है। ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? क्या फुलवारी राणा साहब के पास है? आपको क्या लगता है उदाबाई साहब मुझसे क्या कहने आई थी? हमें फुलवारी को राणा विक्रम की कैद से छुड़ाना होगा। यह असंभव है। अब मेरी बच्ची का क्या होगा? क्लैप्यम मास मगमः पार्थनेतत्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तु। हे मनुष्य, तू ही नपुंसक मत बन, अपने मन की दुर्बलता का त्याग कर और अपने शत्रुओं का नाश कर। ये मेरा नहीं, भगवान श्री कृष्ण का आदेश है कि अब आप सब लोगों को आगे बढ़कर खुद की सहायता करनी होगी, क्योंकि जो लोग खुद की सहायता करते हैं भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं। आप सब लोग अपने आप को कमजोर मत समझिए। विक्रम को उसके पापों की सजा हम खुद देंगे। लेकिन भाई साहब, राणा साहब के सामने सबसे पहले तलवार
उठाएगा कौन? मैं उठाऊंगी। विक्रम पर सबसे पहला बार मैं ही करूंगी। मीराबाई की जय, 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 मीराबाई की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। क्षमागणी हुकुम। क्या हुआ उधम सिंह? हमारे होश क्यों उड़े हुए हैं? हुकुम आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। मीरा ने सारे गांव वालों को एक बार फिर से इकट्ठा कर लिया। हुकुम हमारी अंतिम चाल भी नाकाम हो गई। सारे गांव वाले मीरा के साथ मिलकर यहाँ आ रहे हैं। आपके खिलाफ विद्रोह होने वाला। हुकुम सारे गांव वाले विद्रोह कर रहे हैं और अब आप हंस रहे हैं। विद्रोह? पानी चाहे कितना भी उबल जाए उधम सिंह, पर उसमें चिंगारी कभी नहीं निकलती। ये सही मौका है मीरा को खत्म करने का। जो तूफान उसने मेरे विरुद्ध उठाया है वो उसी के भंवर में डूब जाएगी। इस विद्रोह में कटने वाला सबसे पहला सर मीरा का ही होगा, और ये किसी को पता नहीं चलेगा कि मीरा पर जानलेवा हमला मैंने ही करवाया। क्योंकि युद्ध और विद्रोह में चलने वाली तलवारें ये नहीं देखती कि वो किसी दुश्मन का सर कलम कर रही हैं या किसी मित्र का। समझ गया हुकुम, अच्छी तरह से समझ। अच्छा यही होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। लगता है कि तुम्हारी ये एकता बहुत मजबूत है, पर आज ना ये एकता रहेगी ना ही तुम लोग। हमारे राणा सा का ये आदेश है, यहाँ कोई भी जीवित नहीं बचेगा। सर्वनाश तो आज पाप का होगा। भाइयों, धर्म की ये लड़ाई पाप को जड़ से मिटाकर ही खत्म होगी।